हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है O2 डायनेगेटिव और N2 डायनेगेटिव के सापेक्षिक स्थायित्व की तुलना कीजिए और इनके चुंबकीय व्यवहार का उल्लेख कीजिए। तो चलिए बच्चों, इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात की जाए। मुख्य अवधारणा, तो बच्चों मुख्य अवधारणा हम बात करें तो स्थायित्व किसके समानुपाती होगा? स्थायित्व समानुपाती होता है बच्चों बंद क्रम के। बंद क्रम, बच्चों बंद क्रम को हम क्या लिख सकते हैं? बॉन्ड ऑर्डर। तो बच्चों ये बंद क्रम क्या होता है? किसी भी दो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या को दर्शाता है बच्चों ये बंद क्रम। अब यहाँ पर बच्चों बात करें हम O2 डायनेगेटिव और N2 डायनेगेटिव में, तो यहाँ O2 डायनेगेटिव में बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन है? O2 में बच्चों 16 इलेक्ट्रॉन होते हैं और दो नेगेटिव दो ऋणात्मक आवेश आ रहा है। इसका मतलब बच्चों दो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ चुकी है। अगर हम O2 की बात करें तो ये O2 डायनेगेटिव। अब यहाँ पर बच्चों O2 में कितने? 16 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब यहाँ पर दो दो ऋणावेश आ रहा है, तो बच्चों इसका मतलब क्या? दो इलेक्ट्रॉन बढ़े हुए हैं। दो, तो यहाँ पर बच्चों कितने? 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं किसमें? O2 में। जबकि N2 की बात की जाए बच्चों, N2 डायनेगेटिव, तो N2 में बच्चों 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 14 इलेक्ट्रॉन में बच्चों दो इलेक्ट्रॉन की ओर वृद्धि होगी, क्योंकि यहाँ पर दो ऋणावेश यानी दो इलेक्ट्रॉन इसने ग्रहण किए हैं, तो यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन और जुड़े, तो बच्चों यहाँ पर किस पे कितने हो गए? 16 इलेक्ट्रॉन। अब बच्चों एमओटी के अनुसार, एमओटी आणविक कक्षक सिद्धांत, एमओटी क्या है बच्चों? एमओटी आणविक कक्षक सिद्धांत। तो बच्चों इसके अनुसार अगर हम ऊर्जा स्तरों से इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें, तो बच्चों O2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? यहाँ पर सिग्मा 1s2 सिग्मा सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 सिग्मा 2pz सिग्मा 2pz पाई 2px पाई 2py। फिर बच्चों यहाँ पर पाई 2pz में दो इलेक्ट्रॉन, पाई 2px में दो इलेक्ट्रॉन और पाई 2py में दो इलेक्ट्रॉन, सिग्मा 2pz स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पर z में कितने? दो इलेक्ट्रॉन है। और बाकी अगर यहाँ पर बात की जाए तो यहाँ पाई स्टार 2px 2 और बच्चों यहाँ पर पाई 2py स्टार 2। तो बच्चों यहाँ पर स्टार क्या बताता है? ये स्टार बताता है कि कौन से आणविक कक्षक है बच्चों? प्रति आबंदी आणविक कक्षक। और बच्चों जिन पर आवेश नहीं है, मतलब जिन पर स्टार नहीं है बच्चों, स्टार क्या हो? नहीं हो, तो हम उसे क्या बोलते हैं बच्चों? आबंदित आणविक कक्षक। अब बच्चों यहाँ पर प्रति आबंधित आणविक कक्षक यानी ABMO और आबंधित आणविक कक्षक यानी BMO। अब बच्चों ये क्या है? यहाँ पर ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब N2 के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात की जाए तो यहाँ पर क्या? सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 सिग्मा 2pz2। फिर बच्चों यहाँ पर आएगा पाई 2px2 पाई 2py2 और फिर बच्चों अंत में पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py। और बच्चों इन दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन होगा। अब बच्चों O2 की बात की जाए तो O2 में जो अंतिम यहाँ पर कक्षक है, आणविक कक्षक, इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है बच्चों? तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या है? अनुपस्थित है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं बच्चों? शून्य। अब यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन शून्य है, तो इसका तात्पर्य क्या है बच्चों? ये क्या है? प्रतिचुंबकीय।
अगर हम बात करें हम यहाँ पर बच्चों किसकी, N2 की, तो N2 में हम यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन देखें तो यहाँ पर अंतिम कक्षकों में बच्चों, आणविक कक्षकों में एक एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है बच्चों, यहाँ पर 2। अब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 2 हैं तो ये क्या होगा बच्चों, अनुचुंबकीय। ये क्या है यहाँ पर, N2 डायनेगेटिव क्या है, अनुचुंबकीय, अनुचुंबकीय। अब बच्चों यहाँ पर O2 डायनेगेटिव की बात की जाए तो यहाँ पर O2 डायनेगेटिव में बच्चों BMO में कितने इलेक्ट्रॉन है, BMO में बच्चों जिनमें स्टार नहीं है। तो यहाँ पर इस बिना स्टार वाले कौन कौन से, ये वाला कक्षक, ये और ये बच्चों यहाँ पर बिना स्टार वाले हैं। और यहाँ पर भी N2 डायनेगेटिव में बिना स्टार वाले कौन से, ये आणविक कक्षक। और बच्चों ये क्या होते हैं, ये आणविक कक्षक कैसे हैं बच्चों, बिना स्टार वाले, तो इसका मतलब ये कौन से, BMO। अब यहाँ पर ये BMO में है तो BMO में इलेक्ट्रॉन देखें हम O2 में, तो O2 डायनेगेटिव में, तो BMO में कितने बच्चों, यहाँ पर 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10। तो बच्चों BMO में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 10 इलेक्ट्रॉन। और ABO में बचे इलेक्ट्रॉन, तो ABMO में कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों, 8 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि टोटल ऑक्सीजन में कितने हैं, O2 डायनेगेटिव में 18 इलेक्ट्रॉन। अगर हम बात करें बच्चों यहाँ पर N2 की, तो N2 में BMO में कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों, 10। जबकि ABMO में कितने इलेक्ट्रॉन है, प्रतिबंधित आणविक कक्षक में, तो यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन है बच्चों यहाँ पर। अगर हम यहाँ पर अब बंध क्रम की बात की जाए तो बंध क्रम क्या होता है बच्चों, बंध क्रम बच्चों बॉन्ड ऑर्डर होता है, जिसे हम बोलते हैं, ये किसके समानुपाती होता है, स्थायित्व के। और इसका मान क्या होता है बच्चों, बंध क्रम, जिसे हम लिख सकते हैं BO। और BO का मान कितना होता है, BO को कैसे निकालते हैं बच्चों, BMO में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, ये BMO इलेक्ट्रॉन माइनस बच्चों इसमें ABMO में इलेक्ट्रॉन। ABMO में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उन इलेक्ट्रॉन की संख्या को घटा देंगे बच्चों हम किस में से, BMO की इलेक्ट्रॉन की संख्या में से, और बटे 2 कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बंध क्रम। तो यहाँ पर O2 डायनेगेटिव के बंध क्रम की बात की जाए तो इसका बंध क्रम कितना आएगा, 10 - 8 बटे 2। तो बच्चों यहाँ पर कितना आ रहा है, 1। इसलिए हम यहाँ पर कह सकते हैं बच्चों इसका बंध क्रम कितना होगा, 1 होगा। जबकि बच्चों N2 की बात की जाए, N2 डायनेगेटिव की, तो 10 - 6 बटे 2। तो बच्चों यहाँ पर कितना निकल के आ रहा है इसका बंध क्रम, 10 माइनस, तो बच्चों यहाँ पर इसका बंध क्रम निकल के आ रहा है 2। अब जैसा कि हम जानते हैं बच्चों स्थायित्व किसके बंध क्रम के समानुपाती होता है, तो यहाँ पर बंध क्रम किसका ज़्यादा है, N2 डायनेगेटिव का जो बंध क्रम है वो किससे, O2 डायनेगेटिव से ज़्यादा है, BO इसका। तो बच्चों यहाँ पर स्थायित्व किसका अधिक होगा, स्थायित्व बच्चों यहाँ पर अधिक होगा N2 का। यहाँ पर स्थायित्व किसका अधिक होगा, N2 डायनेगेटिव का, किससे, O2 डायनेगेटिव से। तो बच्चों जैसा कि हमसे प्रश्न में पूछा गया था कि O2 डायनेगेटिव और N2 डायनेगेटिव के सापेक्षिक स्थायित्व की तुलना कीजिए, तो बच्चों हमने यहाँ पर देखा कि ज़्यादा स्थायी कौन होता है, N2 डायनेगेटिव। और फिर बच्चों आगे हमसे पूछा गया था कि इनके चुंबकीय और चुंबकीय और अचुंबकीय व्यवहार का उल्लेख कीजिए। तो बच्चों हमने यहाँ पर देखा कि जो यहाँ पर O2 डायनेगेटिव होता है इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 0 होती है, तो ये क्या होगा, प्रतिचुंबकीय। जबकि N2 डायनेगेटिव में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बच्चों 2 होती है, तो ये क्या होगा, अनुचुंबकीय होगा। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।